देखिए आज का जो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन का मतलब होता है कोई भी परिस्थिति, और जब भी कोई परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है वो करते हैं। अभी जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कि गाना था अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दे, तो जमाना तो छोड़ोगे जब तुम मिलोगे, है ना। तो तुम नहीं मिलोगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो जमाना छोड़ने का मतलब क्या है, मतलब मैं मर जाऊंगा, है ना। अगर तुम मिल जाओगे तो मैं मर जाऊँ, फिर मर के करेगा क्या? सही बात है। तो देखिए क्या होता है इसमें हमको इफ और देन का यूज करना है। किसका यूज करना है? इफ और देन का यूज करना है। अभी हम जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस यूज होंगे फ्यूचर के लिए। किसके लिए यूज होंगे? फ्यूचर के लिए। तो इफ के साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसमें ताहे दिए थे आ जाता है ना। और देन के बाद में आपको फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। फ्यूचर सिंपल क्या होता है? जिसमें आगे में क्या आ जाता है? गागी के आ जाता है, ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस को मैं बनाऊं कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, तो क्या हो गया? देखिए इफ यू मीट मी, अगर तुम मुझे मिल जाओ, है ना। या ऐसा बोल सकते हैं इफ आई गेट यू, अगर मैं तुमको प्राप्त कर लूं, देन आई विल लीव द वर्ल्ड, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, या फिर आई विल डाई। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो अपन इजी समझते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूं, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? तो पास हो जाओगे। लिखा। देखिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यदि तुम पढ़ाई करोगे तो पास होगी। पहली कंडीशन पे दूसरी कंडीशन डिपेंड करती है। अब आप बोल रहे हैं कि सर यहां पर तो आखिरी में गा गी के आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस है, और आपने यहां पे लिखा प्रेजेंट टेंस, है ना। तो ऐसा क्यों? चलिए इसको मैं और सिंपल कर देता हूं। मैं इसको बोलता हूं यदि तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओ। अब तो तायत ही आ गया, तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बात फ्यूचर की करते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यदि तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो यहां क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या बनेगा? इफ यू स्टडी, इफ यू स्टडी देन यू विल पास। क्या हो गया? इफ यू स्टडी देन यू विल पास, ठीक है ना। अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा, है ना। या यदि तुम मुझे 100 रुपए देते हो तो मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा। तो क्या होगा? इफ यू गिव मी 100 रुपीज देन आई विल गिव यू क्या? टिकट। आई विल गिव यू टिकट, ठीक है ना। अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा टीचर से। तो क्या हो जाएगा? इफ यू मेक नॉइज देन आई विल कंप्लेन टू द टीचर। आई विल कंप्लेन टू द टीचर, ठीक है ना। और बनाते हैं, चलो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छा परिणाम हासिल होगा। क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। अब ये तो हो गया सिंपल जो हम लोग बात करते हैं। बस इसको इसका निगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूं? अब इसका भी तो निगेटिव होगा। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, ये भी तो होगा। अब हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, पता है आप लोगों को। तो इसको जब नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? इफ यू डोंट स्टडी देन यू विल नॉट पास। क्या होगा? इफ यू डोंट स्टडी देन यू विल नॉट पास, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, बोलते हैं हम लोग। तो क्या होगा? इफ यू डोंट कम देन आई विल नॉट कम आल्सो। आई विल नॉट कम आल्सो मतलब मैं भी नहीं आऊंगा, ठीक है ना। अगर तुम गालियां दोगे तो लोग तुमको पीटेंगे। इफ यू अब्यूज देन पीपल विल बीट यू। क्या हो जाएगा? इफ यू अब्यूज देन पीपल विल बीट यू। क्लियर है? ठीक है ना। अगर तुम एक मोबाइल
यदि तुम मोबाइल फोन नहीं खरीदोगी तो मैं खरीद लूंगा। अब पहले में निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, इफ यू डोंट परचेज ए न्यू मोबाइल फोन देन आई विल परचेज। कंडीशन क्या है, तू नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूंगा। आया समझ में? तो कंडीशन समझ में आ रही है? कंडीशन, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन डिपेंड करती है। तो आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस डेली रूटीन में आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम पंखा चालू करोगे तो मुझे ठंड लगेगी। अब इसको कैसे बनाए, इफ यू टर्न ऑन द फैन देन आई विल फील कोल्ड, है ना, आई विल फील कोल्ड। मुझे यार, मुझे क्या होगा, अगर पंखा चालू, ठंड का समय है, पंखा चालू करोगे तो क्या होगा, ठंड लगेगी। अब नेगेटिव बनाते हैं, देखो यदि तुम पढ़ाई करोगे तो भी तुम पास नहीं होगे, मतलब तुम्हारी कंडीशन ही नहीं पास होने की, तो क्या होगा, इफ यू स्टडी देन यू विल नॉट पास, तो पास ही नहीं होगे। इवन का यूज भी कर सकते हो, है ना, इवन इफ यू स्टडी देन यू विल नॉट पास। अगर तुम पढ़ाई भी करते हो तो भी पास नहीं होगे। इवन का यूज क्यों करते हैं हम लोग कहीं पे भी, बोलते भी, ठीक है ना। अब देखो एक काम करते हैं, नेगेटिव समझ में आ गया। नेगेटिव में क्या करना है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, जहां पर नेगेटिव आ रहा है वहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करो। पहले आ रहा है तो डू नॉट डज नॉट का यूज करो, यहां आ रहा है तो उसके साथ में नॉट लगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? अब देखिए दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है जहां पर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, सवाल बनाते हैं। तो सवाल कैसा बनेगा, चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस ये है कि अगर मैं कल नहीं आऊंगा तो क्या कल तुम आओगी। सेंटेंस क्या है, अगर मैं कल नहीं आऊंगा तो क्या तुम कल आओगे। अब कैसे बनेगा सेंटेंस, अब एक चीज याद रखना, अब क्या होगा, ये जो फ्यूचर सिंपल